हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़हर नवीद और आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो पे। और ये मैं अपने ऑफिस से थोड़ा व्यू दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, बट ना ये कुछ सही से हो नहीं रहा क्योंकि मिरर में ना अपनी मुझे पिक्चर नज़र आ रही है और बाकी और चीज़ें आगे से फोकस नहीं हो पा रही, चीज़ें वैसे हो नहीं पा रही जैसे मैं करना चाह रहा था। तो किसी और अच्छे से वेदर में फिर आपसे ये डिस्कस करेंगे, बल्कि दिखाएंगे डिस्कस क्या करना है। ठीक है, यहाँ से विंडो थोड़ी सी खुली हुई है, यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं बट चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, हाँ लाइट ऑफ करूँगा तो चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सीन है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। ये व्यू है छोटा सा हमारे ऑफिस का और 14th फ्लोर है, तो इतना बड़ा भी नहीं है जितना, ठीक है। बाकी ये हमारा ऑफिस है और ये ऑफिस का सेटअप है और हमारे साथ ये हमारी कुछ टीम काम कर रही है। कुछ और जॉब्स हैं, उनकी अपडेट देनी थी आपको और ये हमारी टीम के बंदे हमारे साथ होंगे। कैसा चल रहा तेरा टेस्ट? अभी PDF किया सर और मेल किया, व्हाट्सएप में सेंड किया मैं। ठीक है और ये स्कैन, हाँ अच्छा ठीक है, बात करते हैं। बाकी बैठ आराम से बैठ। बाकी हमारी टीम है, ये थोड़ा यहाँ से व्यू है वो दिखाना चाह रहा था मैं। तो ये छोटा सा सेटअप है जो हमने आप लोगों के लिए सेटल किया है। ये ऑफिस है हमारा। एक सेकंड में इसको 15 पे कर दूँ। बहुत ज़्यादा कैमरा हिल रहा होगा, उसकी रीज़न ये है कि मैं बड़े दिनों बाद फिर ये बड़ा कैमरा फिर से यूज़ करना शुरू किया है, तो सोचा आपको ये चीज़ें दिखा दूँ। चलें आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर बैठ के बात करते हैं और जॉब्स की अपडेट देते हैं आपको। तो ऑफिस का टूर आपने लिया। ऑफिस के टूर के बाद हम मेन बात की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा पास बुला लूँ आप लोगों। तो मेन बात की तरफ आते हैं जिसकी वजह से हम बेसिकली आप वीडियो देख रहे हैं और जिस वजह से हम और आप कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो है जॉब की वीडियोस। मैं कुछ चीज़ें हैं इसका आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कौन सी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए। कौन सी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास कुछ नई जॉब्स आई हैं बाइक राइडर की। पहले हम ट्रांसगार्ड के साथ काम कर रहे थे, लेकिन ट्रांसगार्ड का काम काफ़ी स्लो हो रहा है। ठीक है, उनके पास स्टिल जॉब्स अवेलेबल हैं, बट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत जल्दी में रहते हैं, तो सबको भाई जल्दी वीज़ा चाहिए। तो ट्रांसगार्ड थोड़ा स्लो कर रहा है, तो सब ने कहा भाई नहीं हमें जल्दी चाहिए। तो हम ट्रांसगार्ड के साथ साथ पैरेलल में दूसरे काम भी करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि साथ में हो। बट इस कंपनी में भी हमने जो भी जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं वो भी बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सॉरी, तो सैलरी बेसिक सैलरी वो भी प्रोवाइड कर रही है। बेसिक सैलरी में हमारे पास क्या है उसका मैं आपको थोड़े समझा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मैं आपको साथ साथ चीज़ें समझाता जाऊँगा। ठीक है, कल साथ में समझाता जाऊँगा। ठीक है, अगर हम यहाँ सीधा रहा उल्टा रहा है, वहाँ पर उल्टा रहा है, लेकिन फिर भी समझ जाइएगा, इतना सेंस लोगों को है कि हम ये वर्ड पढ़ सकते हैं। ठीक है, 4 दिरहम वो पर आवर के पे कर रहे हैं। ठीक है, 4 दिरहम पे कर रहे हैं। डेली के कितने आवर्स हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ कि आप मैसेजेस पे ये बात पूछ रहे हैं, मैं ना तो कम अज़ कम ना 3 दिन ज़ाया कर दो कि सर भाई कितना कैसे बन रहा है। ठीक है, 44 दिरहम बन रहे हैं। ये नीचे अगर देख रहे हो तो 44 दिरहम बन रहे हैं। ये आपके पर डे के कितने दिन काम करना है, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 26, तो कितने बन रहे हैं आपके पास पैसे, ये 1144 आपके पैसे बन रहे हैं। ठीक है, 1144। एक्चुअली ना ये बेसिकली मोबाइल के कैमरे की सेटिंग हुई पड़ी है फेस पे, तो ये जैसे ही मेरा फेस सामने आता है तो ये मेरे फेस पे फोकस कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से सामने नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास इतने आ रहे हैं, हर बंदे के हमारे पास इतने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, 1144 बेसिक सैलरी होगी। मैं डिटेल समझा रहा हूँ, टाइम लगेगा, बट आप प्यार से इस बात को समझ लीजिए। ठीक हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, जो भी कमेंट्स में लोग बोल चुके हैं। फिर पर डिलीवरी के हिसाब से अलग से पैसे हैं। पर डिलीवरी के 6 दिरहम है। फिर मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 6 को करेंगे
20 डिलीवरीज ऑलमोस्ट आप पर डे में कर सकते हो। 20 to 25 30 डिलीवरीज कर सकते हो। देखते हैं कौन कितना बड़ा टारगन है, कौन कितना बड़ा हीरो है। ठीक है, ये हो गई। मल्टीप्लाई बाय कितने दिन आप काम करोगे, 26। तो ये आपकी आ जाएगी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, कितनी सैलरी आ रही है, 3120 प्लस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये आ गई। इसमें हम प्लस करेंगे 1144, तो ये आपकी सैलरी आ रही है। कैलकुलेटर पे इसलिए करके बता रहा हूँ ना, लोगों को ना, सॉरी फेस हटाऊंगा तो ही इसको फोकस करेगा। तो यही इसकी ये सैलरी आ रही है आपकी वहाँ पे कंपनी में 11 घंटे काम करके सब कुछ करके। लेकिन यही अगर आप 30 डेज़ काम करो तो आपकी सैलरी इससे 1000 और 1100 बढ़ जाएगी। उसकी वजह बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह यह है कि ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, चीज़ें क्लियर हो गई, कैलकुलेटर पे करके बता दिया, सब चीज़ें समझा दी। ये तो ये ऐसे ही हैं। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। ये हो गई उस बाइक राइडर की। ठीक है, तो बाइक राइडर की बात क्लियर हो गई। इसके लिए जो बंदे चाहिए कि थोड़ा सा वीज़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा दूसरे से, बट मैंने इनको कन्विंस किया है इस बात पे कि सर आप लड़के से सारे के सारे पैसे ना लें, कुछ पैसे सैलरी में से काटें। तो कुछ पैसे सैलरी से कटवा लेंगे और कुछ पैसे आप पहले दे देंगे। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा बहुत से लोगों के लिए उसमें सर्वाइव करना, बहुत से लोगों के लिए काम करना, बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें करना। ठीक हो गया, आते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। हमारे पास बाइक राइडर के अलावा हमारे पास शारजा टैक्सी की जॉब, जो शारजा टैक्सी की जॉब अवेलेबल है। ठीक है, तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट अगर करना चाहते हैं तो दी बेस्ट है, यहाँ पे आएँ, यहाँ पेमेंट करें, 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अपना वीज़ा लेके जाएँ। और 6500 का था उसका वीज़ा, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास वीज़ा होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए पहले, इंडिया का, पाकिस्तान का, किधर का। और यहाँ पे 6500 रुपये में आप थोड़े से पैसे में दीजिए, सारे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि थोड़े पैसों में आप हमें 4000 दे सकते हैं और या फिर 6000 भी दे सकते हैं। तो आप ये दीजिए और हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे और आपका वीज़ा आ जाएगा यहाँ पे। और बाकी पेमेंट आपको वीज़े के बाद करनी है। तो वो लोग 40% दे रहे हैं, 40% है राइट, कमीशन 35 नहीं है, 40% है। इनकम जो भी कमाएगा टैक्सी वाला तो 40% उसका मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक राइड लेता है 100 दिरहम उसके बनते हैं, 20 दिरहम उसके बनते हैं, 50 दिरहम उसके बनते हैं, एंड पे 1000 दिरहम अगर बन जाते हैं तो वो कंपनी में जाके वो पैसे जमा कराता है। ठीक है, और प्लस उसका 40% उसमें ऐड हो जाता है। 1000 में से 400 दिरहम इसके हो गए। ठीक है, तो डेली का अगर इतना ही करता है तो महीने के एंड पे उसकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। ये जो अच्छा सीज़न होता है, टूरिस्ट सीज़न होता है, मैं आते हुए टैक्सी से वाले से पता किया तो वो बोल रहा था सर मेरी सैलरी कभी भी 9000 से नीचे नहीं आई। तो कुछ लोगों की 9000 भी आ रही है, कुछ लोगों की 10000 भी आ रही है। लेकिन ये लोगों को रास्ते पता है, इनको सब चीज़ों का पता है, ये पुराने हैं, 2-2 साल पुराने हो गए। जो नए लोग हैं वो 5000 6000 कमाएंगे। और जब ये सीज़न आउट हो जाएगा, जब गर्मियों का सीज़न आ जाता है, ठीक है, तो तब इनकी सैलरी उससे भी कम हो जाती है। सैलरी इनकी 3000 4000 आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई। हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलें। शारजा टैक्सी का भी हो गया, बाइक राइडर का भी हो गया। हमें ना बहुत सारे बंदे, हमें अभी कल एक कंपनी से कांटेक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा हमें 10 मैसन चाहिए। तो 10 मैसन चाहिए, सैलरी दे रहे हैं 1200 दिरहम, प्लस ओवर टाइम दे रहे हैं, प्लस अकोमोडेशन दे रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, प्लस सब कुछ दे रहे हैं। तो 10 मैसन चाहिए थे, 10 मैसन के हेल्पर चाहिए थे। हेल्पर को 1000 दिरहम सैलरी दे रहे हैं, ओवर टाइम के बाद 1200-1300 हो जाएगी, मैसन की 1500-1600 हो जाएगी। ठीक है, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, बट ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है। अगर हमारे पास बंदा पहुंचेगा एयरपोर्ट से, कंपनी विजिट पे ही पिक करेगी, अपने पास रखेगी और सारा का सारा काम करके देगी। तो उसके लिए जो लोग आना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पैकिंग का काम हमारे पास काफ़ी सारा आने वाला है फ्यूचर में, क्लीनिंग का आने वाला है, और उसके लिए लोग कांटेक्ट में रहें। आपको किस किस्म की जॉब चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सब कुछ कर लेंगे। ये हो गई बेसिक बातें, ये हो गई नॉर्मल वाली बातें। ठीक है, कुछ और बातें जो मुझे इश्यूज़ हैं, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मुझे कमेंट्स में मिलते हैं नीचे, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं। बहुत से लोगों का कहना ये है कि मैं लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता हूँ। ठीक है, लोगों को जॉब चाहिए और मुझे, क्योंकि मेरे पास जॉब्स हैं, तो मैं उस बात का फ़ायदा उठाता हूँ और उस बात का लोगों को इशू है कि ये भाई जुल्म क्यों हो रहा है। तो ये हो तो रहा है, ये तो सच है, ये मैं भी देख रहा हूँ यार कि एक बंदा आया मजबूर है बेचारा, उसको जॉब चाहिए, जॉब नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा, और मैं पैसे मांग रहा हूँ कि भाई इतने पैसे लगेंगे तो ही जॉब मिलेगी, वरना जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं है ना आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये चीज़ अप्लाई करी, मैं नीचे रेस्टोरेंट में गया, मुझे भूख लगी हुई थी, तो रेस्टोरेंट वाले ने मेरी भूख का पूरा फ़ायदा उठाया। वो बोला पैसे देंगे तो सर खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एयरलाइन पे ट्रैवल करना चाहने की जब भी हमने कोशिश की है तो एयरलाइन वाले ने भी सेम यही किया। हमारी मजबूरी थी, हमने पाकिस्तान जाना था, मेरे दोस्त ने इंडिया जाना था, उन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और एयरलाइन के पैसे काटे। बीमार था, कल हमारे दोस्त का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। हम क्योंकि हॉस्पिटल पट्टी करानी थी, सब कुछ कराना था, बंदे की मजबूरी थी, उसने हमारा फ़ायदा उठाया। ठीक है,
तो ये जो लोग कह रहे हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाना जाता है, ये मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया जाता। आप लोग नेगेटिव माइंडेड हैं और आपकी घटिया मेंटालिटी है। इससे कहते हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो चार्ज करते हैं। अगर वो जो डॉक्टर है, ठीक है, हम उसे पैसे नहीं देंगे, मजबूरी का वो फ़ायदा नहीं उठाएगा, तो वो ये काम नहीं करेगा, कोई और काम करेगा, ठीक है। तो हमारा बंदा, जिस बंदे को ब्लीडिंग हो रही है तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। एयरलाइन वाले अगर मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आपका जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करते हैं, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, बराबर उसको पैसा मिलता है। दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके पीछे बैकग्राउंड यही है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सॉल्व करके आप उसमें से अर्न कर लें। दुनिया के सारे बिजनेस इसी बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको सैलरी मिलती है, आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं, आपको इस बात की सैलरी मिलती है। ये रियलिटी है, ये सब ये इसी बेस पे पूरी दुनिया चल रही है। ये पैसे का यही है। आप पैसा किसी चीज़ को किस चीज़ का देते हो? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने का, ठीक है। किसी भी चीज़ का इसीलिए पैसा चलता है। हम भी उसी मॉडल को लेकर चल रहे हैं। बट होता क्या है कि नॉर्मली आपने इंडिया पाकिस्तान में सब कुछ में इस तरह के काम है नहीं। आपको जॉब चाहिए होती है, आपका जानने वाला, आपका मानने वाला कोई रिश्तेदार, उसको बोलते हो इसकी जॉब करानी, वो जॉब करा देता है और उसके बदले में आप एक एहसान रख देता है जो फ्यूचर में आप उसके काम आ जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। हम जब अपने ऑफिस का यहाँ पे 48,000 दिरहम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो बंदा है, हमें ऑफिस चाहिए था, इसने हमारी मजबूरी का सेम फ़ायदा उठाया। बट अगर मैं सोचूंगा कि मुझे ऑफिस चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम था, उसको ने सॉल्व किया, मैंने उसके पैसे पे किए, तो ये एक मेथडाइज समझाने की भी बैठूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। बट सिर्फ ये कि पॉजिटिव सोचें, आपकी प्रॉब्लम है, जॉब चाहिए आपको, हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम चार्ज कर रहे हैं, ना कि मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। होप्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। पैसे के पीछे किस बेस पे चल रहा है, ये है वो है, आपको ये समझाने बैठूंगा तो मेरा जो मेन टॉपिक है मैं उससे ड्रैग कर जाऊँगा, ठीक है। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। छोटी छोटी जॉब हमारे पास आ जाती हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, मैसन, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, ये सारी की सारी जॉब हमारे पास आती रहती हैं, ठीक है। इसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे से बात कर सकते हो। छोटी छोटी जॉब में 1000-1200 सैलरी होती है, उनकी 800 ये वाली सैलरी होती है। अच्छा, एक और सवाल, ये तो मैं बताना भूल गया। मुझे लोग कहते हैं कि आप कम सैलरी पे करते हो और ये कम सैलरी आप पे करते हो और आप लोगों पर जुल्म कर रहे हो। एक और बात, अब देखो, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना हम 20 दिरहम में खा लेते हैं। हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बूफे वगैरह मिलता है, 200 दिरहम वो चार्ज करते हैं, ठीक है। अब दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। आप अगर पायलट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, न्यूरोसर्जन हो, तो आपको सैलरी मिलेगी 50,000 दिरहम, 60,000 दिरहम। लेकिन अगर आप मजदूर हो, आपको कोई काम नहीं आता, ठीक है, आप सिर्फ इंसान हो और बोलते हो जो काम बताओ मैं कर लूँगा, तो उसको वही काम मिलेगा, ठीक है। जो एक रिपोर्ट का काम है, जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको 800-1000 दिरहम ही मिलेगा। आपके अंदर कोई काबिलियत है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और दूसरी बात यह कि दुबई की जो मार्केट है ना, ये मेरे ताया जान की बिल्कुल नहीं है। यहाँ सप्लाई और डिमांड में बात होती है। यहाँ एक जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ तो 200 बंदा आ जाता है, ठीक है। तो वो जो मिनिमम सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हैं, वो उनको अप्लाई करेंगे। अब जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे मेन कंपनी पे कर रही है किसी जॉब के 2000 दिरहम, मैं कोशिश करूँगा लड़के से 1500 दिरहम में काम कराऊँ, 1200 दिरहम में काम कराऊँ, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसपोर्ट देनी है, मैंने उसको जो है ना वो अकोमोडेशन देनी है, मैंने उसको इंश्योरेंस करा के रखनी है, सारी चीज़ें करा के देनी है। तो मेरा 500 दिरहम 800 दिरहम का तो डिफरेंस होना चाहिए ना पर मंथ उस लड़के का, ताकि मैं उसकी अकोमोडेशन भी कर सकूँ, मैं उसकी ट्रांसपोर्ट भी कर सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। अब अगर मैं लड़के को 2000 या 2500 पे करना शुरू कर दूँ, तो हर लड़के का काम मैं घर से पैसे दूंगा उसको। आप बात को समझ रहे हो। और जब हम इस जॉब के लिए बिड करने के लिए जाते हैं कि भाई हम हर लड़के की सैलरी 2000 लेंगे, हमारे साथ 50 कंपनियां और आई होती हैं, ठीक है, जो अफ्रीका से आई होती हैं, नेपाल से आई होती हैं, अफगानिस्तान से आई होती हैं, जिनके एम्प्लॉय कम सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। मैं यहाँ जॉब प्रोवाइड करने के साथ आपको मैं एजुकेट करना शुरू कर दूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगी सारी कन्वर्सेशन, ठीक है। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। बट चीज़ों को आप समझे, मैं जालिम बंदा नहीं हूँ। इन शॉर्ट ये है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग बोल रहे थे फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, कोई फ्लाइटें बंद नहीं हुई, ना कुछ होगा और सब चीज़ें सही से चल रही हैं। और दुबई जैसे पहले था वैसे की तरह वैसे का वैसा ग्रो कर रहा है, किसी किस्म की टेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं, पंगा नहीं। आप यहाँ पे आइए, अगर यहाँ पे हैं तो विजिट, मैंने अपने ऑफिस की लोकेशन हर जगह शेयर कर रखी है, यहाँ कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाएंगे तो हमारे ऑफिस की गूगल लोकेशन डली हुई है, ठीक है। ऑफिस नंबर है 1402। तो इस ऑफिस में आप आ सकते हो, किसी किस्म का कुछ पंगा है, कुछ भी इशू है वो कर सकते हैं। हाँ, कोई और यूट्यूबर है जिसने अपनी इस तरह लोकेशन शेयर कर रखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये यूट्यूब है, ये मैं सिर्फ अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली हमारी अपनी ये रिक्रूटमेंट कंपनी है जिसके थ्रू हम ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मे बी नेक्स्ट वीडियो आपकी जॉब के हवाले से आ जाए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। अजहर नवीद को इजाज़त दीजिए।